दोस्तों, वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली है, जबकि बाजार में गिरावट है। तो उसके पीछे वजह है क्वार्टर फोर का रिजल्ट। कंपनी ने इस बार क्वार्टर फोर में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ पे क्या अंदर की बातें रही है, क्या क्या रिजल्ट के अंदर प्लस पॉइंट रहे और क्या इसके माइनस पॉइंट रहे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और कंपनी के आगे की क्या फ्यूचर प्लान है उसको भी समझेंगे। यहाँ पे जो मार्च का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसमें क्या इशारा है, कंपनी के अंदर की प्रोमोटर की क्या स्थिति है उसको भी समझेंगे और क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा। क्योंकि आईपीओ आने के बाद स्टॉक ने दौड़ लगाई थी, उसके बाद में बाजार में गिरावट, स्टॉक काफ़ी नीचे आया और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इस लेवल पे। क्या है आगे की संभावना, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 11:30 के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 79,748 के स्तर पर, जहाँ पे 153 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.19% अप है। लेकिन बाजार की शुरुआत बहुत ही शानदार 80,000 के ऊपर हुई थी और इंट्राडे में 80,254 तक चला गया था सेंसेक्स। अब उस लेवल से अगर आप देखें तो यहाँ पे गिरावट करीब 500 पॉइंट की हुई है ऊपर के लेवल से। तो बाजार भले ही इस समय प्लस हो, लेकिन बाजार नीचे आया, 500 पॉइंट नीचे आया, जिसकी वजह से शेयरों में दबाव देखने को मिला। और यहाँ तक कि निफ्टी एनर्जी ऑलरेडी रेड में आ चुका है, 34,457 के स्तर पे 58 पॉइंट डाउन है, यानी 0.17% की गिरावट है निफ्टी एनर्जी में। उसके बावजूद भी वारी एनर्जीज कमाल कर रहा है, 2,837 के स्तर पर है, जहाँ पे 8.49% की बम्पर तेजी है। तो इस रिजल्ट ने कमाल किया। आप देख सकते हो बाजार में गिरावट का माहौल है, सेक्टर दबाव में है, लेकिन उसके बावजूद भी वारी एनर्जीज कमाल कर रहा है। तो सोलर फोटो वोल्टेक मॉड्यूल यानी बनाने वाली कंपनी, सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करने और बिजली की सेल करने वाली कंपनी वारी एनर्जीज ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी और आखिरी तिमाही में अपने नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में 34.1% की जंप दिखाई है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने मंगलवार को रात को 9:20 पर अपने नतीजे जारी किए थे और आप देख रहे हो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 618.91 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 461.52 करोड़ के आसपास था। यानी प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है और इसका असर बुधवार को देखने को मिला, जहाँ पे देख रहे हो कि शुरुआती कारोबार में 8.5% की तेज़ी देखने को मिली। और इसके पीछे वजह यह है कि रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। तो ये देखो कि मंगलवार को 2615 के आसपास क्लोजिंग थी, अब स्टॉक 2800 तक आया। तो वारी एनर्जीज के कंपनी की तरफ से नतीजों का ऐलान करते हुए स्टॉक मार्केट को जानकारी दिया कि उनकी ऑपरेशन से उनकी कंसोलिडेटेड कमाई भी 36.38% की बढ़त दर्ज कर रही की है हमने, और ये 4,003.93 करोड़ के पार पहुंच गई है। वही एक साल पहले ये 2,935.84 करोड़ के आसपास थी। तो ये देख सकते हो कि वारी एनर्जीज के मैनेजमेंट ने खुशी जाहिर की है। वारी एनर्जीज की 47,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, यानी काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है इस समय कंपनी की। और करीब देखो कि 25 गीगावाट के प्रोजेक्ट इस समय शामिल है कंपनी के जो ऑर्डर बुक में। कंपनी के डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमित पैठानकर ने नतीजों के बाद बताया कि फाइनेंशियल 2026 के लिए एबिटाडा आउटलुक 5,500 करोड़ से 6,000 करोड़ तक का है, जो ऑर्डर बुक की क्वालिटी और क्रियान्वयन की क्षमता के आधार पर हासिल किया जाएगा। यानी मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले समय कंपनी बेहतर तरीके से काम करेगी क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। पैठानकर ने बताया कि फाइनेंशियल 2025 में एबिटाडा 3,123.20 करोड़ के आसपास रहा है। उन्होंने बताया कि डिमांड के ट्रेड्स में सकारात्मक है, जिससे भविष्य की ग्रोथ का विश्वास मिलता है। उनके मुताबिक वारी एनर्जीज के बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पर फोकस करते हुए विस्तार और निवेश के प्लान पर काम करी है कंपनी सेल, इनगॉट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वर्टर में निवेश के प्लान पर काम कर रही है। पैठानकर ने बताया कि वारी एनर्जीज का 1.6 गीगावाट का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अमेरिका के टेक्सास में चालू है, जिससे अमेरिकी बाजार को उनकी प्रतिबद्धता कायम दिखाती है। तो यूएस में भी कंपनी अच्छा काम कर रही है। अब यहाँ पे वो आंकड़े अच्छे से देख लेते हैं कि रिजल्ट में इस बार क्या क्या अचीव किया कंपनी ने। सबसे पहले कंपनी के सेल्स की बात करें, इस बार कंपनी ने 4,004 करोड़ का टोटल सेल्स बताया।
पिछले क्वार्टर में ये 3,457 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी का सेल्स अच्छा खासा बढ़ा है। अब पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 2,936 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। तो कंपनी का देख लो कि सेल्स लगातार बढ़ा है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो खर्च की बात करें, इस बार 3,081 करोड़ का टोटल खर्च रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 2,736 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च भी बढ़ा है क्योंकि बिजनेस सामने बढ़ा है। अब पिछले साल सेम क्वार्टर की बात कीजिए 2,518 करोड़ के आसपास था, तो ईयर ऑन बेसिस पे भी खर्च बढ़ा है। अब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 923 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया इस मार्च में, जो पिछले क्वार्टर में 722 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही शानदार बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 418 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दुगुना से ज़्यादा बढ़ा है पिछले एक साल में। ये वाकई में उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। अब अदर इनकम की बात, इस बार 133 करोड़ की अदर इनकम बताई कंपनी ने, जो पिछले क्वार्टर में 88 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी की अदर इनकम भी इस बार कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 364 करोड़ के आसपास थी, तो उस हिसाब से अदर इनकम इस बार कम रही है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस बार 845 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया कंपनी ने, जो पिछले क्वार्टर में 690 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात कीजिए 659 करोड़ के आसपास था, तो ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी बेहतर रहा है। बात कर ले नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 644 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 507 करोड़ के आसपास था, यानी नेट प्रॉफिट में बहुत ही शानदार वृद्धि हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो ये 475 करोड़ के आसपास था, तो उस हिसाब से भी बहुत ही बेहतर किया है। तो कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही ज़बरदस्त बढ़ा है और इसने माहौल को पॉजिटिव बनाया। ईपीएस इस बार 21.54 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 17.15 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 23.41 रुपीज़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ईपीएस में कुछ कमी रह गई है। अब यहाँ पे मार्च का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया, आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 64.30% के आसपास, जहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पे एफआई और एपीआई ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। 1.40% होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो घट के 0.70% हुई है, यानी लगभग आधी हुई है मार्च में एफआई की होल्डिंग। यहाँ पे एफआई और एपीआई की संख्या में भी कमी आई है। 123 थे दिसंबर क्वार्टर में, जो घट के 105 के आसपास गए मार्च क्वार्टर में। तो एफआई ने इन्वेस्टमेंट घटाया इस स्टॉक के अंदर। अब म्यूचुअल फंड की बात, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। 1.44% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो 1.07% हो गई है मार्च क्वार्टर में। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी अपने इन्वेस्टमेंट को घटा दिया। लेकिन एक अच्छी जो बात है कि म्यूचुअल फंड की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, यानी कुछ नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है। पहले 17 थे म्यूचुअल फंड, जो बढ़ के अब 21 हो चुके, यानी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री अपनी बढ़ाई है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर, इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है डीआई है, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। 4.10% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो 3.16% हो गए। यानी यहाँ पे देखें तो इन बड़े फंड हाउस है वो भी थोड़ा सा निवेश घटा रहे हैं, एक तरह से निवेश घटा है। अब यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप में देखें तो आपको सबसे ऊपर पंकज चिमनलाल दोषी दिखाई देंगे, 8.56% की होल्डिंग है। बिंदिया कीर्ति दोषी 6.90% की होल्डिंग है। इसके अलावा नीपा वीरेन दोषी 5.64% की होल्डिंग है। विनीता हितेश दोषी 5.56% की होल्डिंग है। और हितेश चिमनलाल दोषी 4.91% की होल्डिंग है। वीरेन चिमनलाल दोषी 3.81% की होल्डिंग है। कीर्ति चिमनलाल दोषी 3.55% की होल्डिंग है। इसके अलावा पंकज चिमनलाल दोषी 2.57% की होल्डिंग है। वीरेन चिमनलाल दोषी एचयूएफ 2.29% की होल्डिंग है। और हितेश चिमनलाल दोषी एचयूएफ 0.98% की होल्डिंग है। कीर्ति चिमनलाल दोषी एचयूएफ 0.91% की होल्डिंग है। और पूजन पंकज दोषी 0.25% की होल्डिंग है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि ये जो दोषी परिवार है उन सबके पास कंपनी के शेयर है और उनकी होल्डिंग काफ़ी बड़ी है। एनी अदर स्पेसिफाई में 18% की होल्डिंग है। उसमें आप देखें तो वारी एनर्जी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मली जो कंपनी है महावीर थर्मो के नाम से जानी जाती है, उसकी होल्डिंग यहाँ पे 18.37% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करूँ, उनकी 1.07% की होल्डिंग है। उनकी 21 की संख्या है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 0.69% की होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.1% की होल्डिंग है। कोई खास होल्डिंग तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगी एफआई की। इंश्योरेंस कंपनी की 0.09 की होल्डिंग है, उनकी 11 की संख्या है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से ज़्यादा है, 15.42% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 243 है। इसके अलावा कल्पराज दामजी धर्मशी, इनकी 2.32% की होल्डिंग है, काफ़ी बड़ा निवेश है। और हेत
परेश मेहता की 1.22% की होल्डिंग है, माधुरी मधुसूदन केला 1.16% की होल्डिंग है। तो ये कुछ बड़े इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 1% से ऊपर है। ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से नीचे, उनकी 8.64% की होल्डिंग है और एनी अदर स्पेसिफाई में 1.54% की होल्डिंग है। तो ये देख सकते हो क्लियरली कि इसमें जो निवेश आया वो काफ़ी ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट की 3.31% की होल्डिंग है, एनआरआई की 0.83% की होल्डिंग है और फॉरेन कंपनीज की यहाँ पे 2.17% की होल्डिंग है, जिसमें वीटी एनर्जीज शामिल है, 2.17% की होल्डिंग उनकी है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो कि आप इशारा कर रहा है कि आने वाले समय कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।